नमस्कार साथियों। देखिए, इस वीडियो में अब हम बताने वाले हैं आप लोगों को जो एनडीए की परीक्षा हुई है सेकंड 2022, उसमें जो जीके का पार्ट था, उस जीके में कितने प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके सामने विश्वसनीय उत्तर हैं और ये करेक्ट उत्तर हैं। इनमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है। आप अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 यानी जो बी पार्ट में, जो यहाँ से बी पार्ट शुरू होता है आपका, इस बी पार्ट में आया था 51वां क्वेश्चन है कि किसकी रचना हरिसेन द्वारा की गई थी। जो हरिसेन एक कवि हैं और वो रहे थे समुद्रगुप्त के दरबार में, तो उन्होंने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। ये आपका राइट आंसर है। अगर आपका ये उत्तर सही जा रहा है तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसके बाद में 52वां क्वेश्चन है, और 52वां क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए, जो 52वां क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। देखिए, 52वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो कौन सी घटना जो है सही समय पर हुई है, कौन सी किस समय पर हुई है। देखिए, राष्ट्रीय योजना जो समिति है, इसकी स्थापना 1938 को हुई थी। इसकी हुई थी 1938 में। और एनडीसी की योजना ये हुई थी 52 में। और देखिए, इस तरह से, और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भी 50 के समथिंग हुई है। और योजना आयोग की स्थापना 1952 को हुई थी, 6 अप्रैल 1952 को। तो आप लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जो योजना समिति, इसका गठन जो है वो सबसे पहले हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है। तो 4 केवल इसी में दे रखा है। तो 4, तो आप लोग देख पाएंगे 52 में सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो इसके बाद 53वां उत्तर देखिए, यानी निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद ब्रिटिश राज की औपनिवेशिक नींव पड़ गई थी। तो वह है प्लासी का युद्ध। और इसमें उत्तर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा इसका। इसे भी आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। और 53 के बाद में देखिए 54वां क्वेश्चन है। 54वां जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि दक्षिण भारत में कहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपनी 1639 को पहली कोठी लगाई थी। तो वो लगाई थी मद्रास में। तो ये भी आपका उत्तर अगर सही जा रहा है तो बिल्कुल ठीक है आपका उत्तर। देखिए, 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। बिल्कुल ठीक बात है। और वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। ये भी ठीक है। तो इसके दोनों आंसर ठीक हैं। तो अगर आपके दोनों आंसर करके आए तो आपके दोनों आंसर ठीक हैं। तो इसके बाद में देखिए 56वां क्वेश्चन है। 56वां क्वेश्चन देखिए, भारत में कोई कृषि योग्य भूमि जिसे 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम। तो इसका उत्तर हो जाएगा चालू प्रति भूमि, करंट फैलो। बिल्कुल राइट आंसर है ये। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो देखिए, मैं इसको अगला पार्ट देख लेते हैं इसका। कौन सा वाला क्वेश्चन है? देखिए, क्वेश्चन नंबर है 57। 57 में एक रहा कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिसियन बेसन का प्रमुख भाग कहाँ स्थित है। और वो स्थित है क्यूसलैंड में। कहाँ स्थित है? क्यूसलैंड में। बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और इसके बाद में देखिए 58वां क्वेश्चन है। 58वां जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो सही कथन है उसका आपको मिलान करना है। तो 58 जो है, और उसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। तीनों ही सही हैं। ये तीनों उत्तर इसके सही हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तीनों उत्तर करेक्ट आंसर इनका। और इसके बाद में ये देख लीजिए आप लोग, 59वां क्वेश्चन है। और जो 59वां क्वेश्चन है, अगर इसका हम मिलान करवा रहा हो, और मिलान किस प्रकार करेंगे। देखिए, जो जयपुर इसमें जो दिया गया है, जयपुर आता है उत्तर पश्चिम में, क्योंकि राजस्थान उत्तर पश्चिम में आता है। तो इसे उत्तर पश्चिम डी में 2 हो जाएगा। तो डी में 2 किस में आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। देखिए, डी में 2 ए में आ रहा है और बी में आ रहा है। और इसके बाद देखिए गोरखपुर दिया गया है। तो जो गोरखपुर दिया गया है इसे हम मिला लेते हैं। और गोरखपुर आता है उत्तर पूर्वी क्राइटेरिया में। तो 2 यानी सी में 2 देख लीजिए। सी में देखिए, गोरखपुर सी में 1 देख लीजिए। तो सी में 1 आ रहा है फर्स्ट वाले में ही। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। कौन से वाला? ए आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके बाद ये जो क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन है। और देखिए, आप अच्छे समझ लीजिए, ए सीरीज है ये। कौन सा सीरीज है? ए सीरीज है ना। और अपने प्रश्न आप मिला लीजिए, और जीके का प्रश्न तो मिल ही जाता है मैक्सिमम। तो ये कह रहा कि यानी राफेल नडाल ने इनमें से किसे हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 जीता है। तो ये अपने आप बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। 81 है, और इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कैस्पर रूड को हराया इसने। कैस्पर रूड बिल्कुल राइट आंसर है। इन पर आप संदेह करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर है ना। भारत सरकार की मुफ्त टेली मेडिसन जो सेवा है, ई संजीवनी,
को हाल ही में किसके साथ एकीकृत किया है? तो वो किया गया आयुष्मान भारत के साथ में। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है, ए ही होगा इसका उत्तर। इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। देखिए, ये कह रहा है कि श्रेष्ठा, ये योजना है एक श्रेष्ठा योजना। इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एक परीक्षा की जाएगी और उस परीक्षा के माध्यम से उनको क्या है लाभ दिया जाएगा। यानी प्राइवेट विद्यालयों में भी जो शिक्षा दी जाएगी और उनका सारा खर्च सरकार वहन करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने अगली परीक्षा में भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए, दोनों ही आंसर इसका सही है। यह योजना लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल यानी 9 और 11वीं में एडमिशन के लिए चलाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के, और ये बिल्कुल दोनों ही आंसर इसके राइट हैं, एकदम राइट हैं दोनों आंसर। तो ए और बी, 1 और 2 दोनों, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा हो जाएगा? सी। इसके बाद देखिए 84 क्वेश्चन है। कौन सा है? 84। और 84 में आप देख लीजिए क्या कह रहा है। हाल ही में एक यानी निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने जो दिया है कि कितनी निर्धारित किलोमीटर की दूरी पर पारिस्थितिकी संवेदनशील व्यवस्था होनी चाहिए। पहले इसे ना 10 किलोमीटर दर्शाया गया था, लेकिन जो उच्चतम न्यायालय उसने इसे 1 किलोमीटर कर दिया है। कितना कर दिया? 1 किलोमीटर निर्धारण कर दिया है। 100% सही उत्तर है इसका ये। देखिए, इसके बाद में 85 उत्तर। 85 क्या कह रहा है? टूम ऑफ सेंट पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये है गीतांजलि श्री। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, गीतांजलि श्री है और एकदम राइट आंसर इसका ये। किसने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था? ये देखिए साइंस का क्वेश्चन है। 85 में थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। 84 मैंने बता दिया था आपको। 87 देख लीजिए थोड़ा सा। तो 87 में आपका जी का क्वेश्चन दे रखा है। हाँ, ये वाला जो आंसर है वो देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। 87 तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में आज़ाद भारत सरकार की गठन किया गया था। वो किया गया था सिंगापुर में। तो ए आंसर है इसका। क्या होगा? ए आंसर है इसका। कोई संशय नहीं है, सारे आंसर सही हैं इसके। और 88, तो 88 है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान के जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे वो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, JLN। और आगे चल करके यही संविधान की प्रस्तावना बने थे, है ना। उद्देश्य प्रस्तावों को ही संविधान की प्रस्तावना कहा गया था। और एक और बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न क्या है? 89 में है और ऐतिहासिक घटनाओं को विचार से लगाना है। तो सबसे पहले देखें, खेड़ा आंदोलन हुआ था सबसे पहले 1918 में। तो ये 10वीं किताब में दिया गया है। सभी पेपर पूरा पेपर NCERT की बुकों से दिया गया है। एक भी प्रश्न NCERT की बुक से बाहर नहीं है। तो खेड़ा जो आंदोलन 1918 में हुआ था, ये देख लीजिए आप, 1918। और 1918 के बाद में इसमें जो बारदौली है ये 1928 है, बारदौली 1928। और जो इरविन समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। और 1931 हो जाएगा। और इसमें भाग लेने के बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, वो भी 31 में हुआ था। तो आप लोगों को पता लगा होगा कि खेड़ा आंदोलन किसमें दे रखा है। तो फोर्थ वाला आंसर देखिए, जो फोर्थ वाला आंसर है वो दे रखा है 2 में। एक तो ए में दे रखा है, एक बी में दे रखा है। तो एक तो ये हो जाएगा और एक हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। तीसरा किसमें? तीसरा सिर्फ इसमें दे रखा बी में। तो इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्टली। इसमें कोई संशय नहीं है किसी प्रकार का। और 89 में हो जाएगा बी। 89 बी हो जाएगा। और 90 में क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे देखिए आप थोड़ा सा देखिए। जो ये पार्टी का नाम दिया गया है ना, यूनियनिस्ट जो पार्टी, इसे जमींदारा पार्टी बोलते हैं। जमींदारा, कौन सी पार्टी बोलते हैं इसको? जमींदारा पार्टी बोलते हैं। और इस पार्टी की स्थापना छोटू राम के द्वारा की गई थी। और इसके जो दोनों फैक्ट दिए गए हैं, दोनों ही फैक्ट अपने आप में बिल्कुल ठीक हैं। दोनों फैक्ट ठीक हैं, तो बिल्कुल ठीक है। ये पंजाब के क्षेत्र में चलाई गई थी और पंजाब में वहाँ के लोगों को निश्चित रूप से लाभ देने के लिए चलाई गई थी। और हिंदू मुसलमान एकता पर बल देकर के इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था। और इसके गठन के पीछे उद्देश्य भी था, मैं आपको बता दूं, कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो गांवों तक नहीं पहुंच पा रही थी और ये पार्टी गांवों को एकत्रित करने में सफल हो रही थी। तो इसका आंसर सी सही है, बिल्कुल सी सही है, इसका करेक्ट है, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, इसके बाद में 116वां क्वेश्चन है। 116वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस 2022 में मेजबानी किस देश ने की थी? तो बहुत अच्छा प्रश्न है और उसने की थी स्वीडन ने। और ये अगली परीक्षाओं में भी, जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वगैरह की परीक्षाएं आ रही हैं आगे, राजस्थान वगैरह में भी, अन्य राज्यों में भी, तो ये स्वीडन ने इसकी मेजबानी की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। देखिए अगला क्वेश्चन है 120वां। तो ये कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये तो अपने आप में बहुत तुगलक वंश के समय में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। ए आंसर हो जाएगा इसका।
क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। और इसके बाद में देखिए 21वां क्वेश्चन दे रखा है, कलीला दमना, कलीला दमना पुस्तक किसका अरबी अनुवाद है। ये बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछ जाता है, किसी भी राज्य में परीक्षा हो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो ये पंचतंत्र का है, किसका है, पंचतंत्र का एक हिस्सा है ये। तो इसके बाद में 122वां क्वेश्चन है, और 122 में दे रखा है भूदान आंदोलन, इट्स सिंपल। देखिए सारे प्रश्न एनसीईआरटी की किताबों से आए हैं, तो विनोबा भावे, ठीक है, इसका आंसर विनोबा भावे हो जाएगा। देखिए इसके बाद में 23वां क्वेश्चन है 123। देखिए ये कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस नदी को अलेक्जेंडर और उसकी सेना ने पार करने से इनकार कर दिया था। तो अलेक्जेंडर का मतलब वो सिकंदर की बात कर रहा है, तो सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया था व्यास नदी को। किस नदी को, व्यास। और जो व्यास नदी है, और व्यास का उस समय का प्राचीन ग्रीक नाम था, यानी हाईफासिस। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट सही है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि व्यास नदी थी, जैसे वैदिक काल में विपाशा तथा ग्रीक भाषा में इसे हाईफासिस कहा जाता था, हाईफासिस, ठीक है। तो 23वां हो गया। इसके बाद देखो 25वां क्वेश्चन, 25 का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए एक बार अच्छे से। 25 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल में यज्ञवेदी फायर अल्टर कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो यज्ञवेदियों के लिए अगर हम बात करें तो वो कालीबंगा हो जाएगा इसका उत्तर, 100% सही है। और ये ए सीरीज है, ठीक है। बाकी तो वैसे भी प्रश्नों का अनुमान लग जाता है, किसी कोई भी सीरीज हो। एक बार आप देख लेना कि इनका उत्तर क्या माना गया है, और अपने पेपर से भी आप मिलान कर सकते हो। इसके बाद में देखिए इसके बाद में 130वां क्वेश्चन है 130 में का जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जनवरी 2020 में यानी किन संघ क्षेत्रों को आपस में मिलाकर एक कर दिया गया, विलय कर दिया है। दादर, नागर हवेली व दमन दीव को मिलाया गया है। अच्छा प्रश्न है, दादर और नागर हवेली व दमन दीव को मिलाया गया है। तो इसके बाद में देखिए इसके बाद में है 140वां क्वेश्चन, देवगाम की संधि 1803 के अधीन ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अधिकृत किया गया था। तो वो किया गया था कटक को। किसको किया गया था, कटक को। ए आंसर इसका बिल्कुल राइट है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और इसके बाद में 37 और 39 क्वेश्चन और रह गए, मैं उनको अब एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये 37वां क्वेश्चन है। देखिए अनुच्छेद 243 जी के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत की शक्ति नहीं है। देखिए पंचायती राज को 29 कार्य दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, 29 कार्य दिए गए हैं, जिनमें से भूमि विकास बिल्कुल ठीक है, भूमि सुधार कार्य क्रियान्वयन ये भी ठीक है, और भूमि चकबंदी एवं मृदा संरक्षण ये ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं है आंसर इसका डी वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, इनमें कोई संशय नहीं है किसी प्रकार का। भू राजस्व का विनियन ये नहीं है इसका उत्तर, तो डी आंसर नहीं हो सकता इसका। अब इसके बाद देखिए 39 एक रहा कि हस्त्यार्वेद के रचयिता कौन है। हस्त्यार्वेद के रचयिता कौन है, तो इसमें दे रखा है यानी पालकाव्य। पालकाव्य जो पालकाव्य हैं ये इसके लेखक हैं, और ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप जो भी कर पाएँ आपके उत्तर को मिलान कर लेना। देखिए 40वां क्वेश्चन, इसका उत्तर मैंने बता दिया था, उसका उत्तर कटक ए हो जाएगा। और इसके बाद है 41 41 में क्या दे रखा है ये देख लीजिए थोड़ा सा। महाराष्ट्र राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकतम हिस्सा इसमें आता है। तो इसके तीनों आंसर सही हैं, जो दोनों आंसर हैं इसके दोनों आंसर सही हैं इसके, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप सी करके आए तो सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। इसके बाद देखिए 43वां आंसर, 43वां क्वेश्चन देखिए। हाँ 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत क्या सम्मिलित किया गया है। इन कथनों पर विचार करना है। यह क्षेत्रीय विमान बाजार को विकसित करने के लिए नव प्रवर्तनकारी योजना है, बिल्कुल ठीक है। यह है क्षेत्रीय मार्गों पर किफ़ायती लेकिन आर्थिक रूप से व्यवहार्य है और उड़ान के लिए लाभप्रद है। तो इसके दोनों आंसर सही हैं, बिल्कुल करेक्ट सही हैं दोनों आंसर इसके। देखिए 44वां क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे अच्छे से पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शरावती नदी पर जो जलप्रपात बना हुआ बिल्कुल ठीक बात है, और ब्राह्मणी नदी जो है वो कोसी और शंख नदी के संगम पर है, यानी संगम बनाती है। तो देखिए कोसी नदी इसका संगम नहीं बनाती है, एक नदी है कोयल, कौन सी है, कोयल नदी। कोयल नदी इसके साथ संगम बनाती है, तो ये आंसर यहाँ से गलत हो जाएगा। और ताम्रपर्णी नदी जो है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में है, ये बिल्कुल ठीक है। दक्षिण भारत की बारहमासी नदी है, दक्षिण भारत की अंतिम दक्षिण भारत की बारहमासी नदी है, और ये इसका आंसर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो इसके 2 कथन सही हो जाएंगे। कितने कथन सही हैं, 2।
तो बी उत्तर हो जाएगा इसका, जो भी आपका कहें आपके अनुसार। देखिए साथियों, हमने टोटलिस्ट जितने भी 40-45 जो भी क्वेश्चन थे ये, इन सभी क्वेश्चन को आपके सामने हवाला पेश किया है। निश्चित रूप से अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हम इंडिया लेवल की तथा राज्य लेवल की सभी तैयारियां और करंट अफेयर्स के लिए अपनी क्या है मुहिम चली हुई है, तो अपने जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू साथियों, धन्यवाद, थैंक यू।